अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम टाइप 2 फैक्टराइजेशन मेथड का शुरू करने जा रहे हैं। टाइप 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे जाएं और वहां से टाइप 1 की कंप्लीट वीडियो को देखें और उसमें मौजूद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी जो है ना वो सॉल्व करें। यहाँ पे हमारे पास टाइप 2 है। अब टाइप 2 में हमें पहले हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है टाइप 2 की उसको आपको शो करवाते हैं। उसके बाद हम उसमें डिस्कस करके देन जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कंप्लीट टाइप 2 के हवाले से बताएंगे किस तरीके से टाइप 2 फैक्टराइजेशन मेथड में हम सॉल्व करते हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम टाइप 2 को। तो टाइप 2 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें एक कंडीशंस होती है कि ए को आपको कभी भी 0 के बराबर नहीं लेना। वो इसलिए कि अगर हम ए को 0 रखेंगे तो जो एक्स स्क्वायर है ये पूरी टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बचेगी वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ए जो है ना इसको कभी भी आपको 0 नहीं लेना। मतलब 0 के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो आप सब इसमें ले सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक और बात याद रखें कि हम इसको टाइप 2 क्यों कर रहे हैं। तो टाइप 1 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो यहाँ पे एक बार अगेन शो कर लेते हैं। उसको देखें तो वो हमारे पास सिंपल कुछ इस तरीके की फॉर्म थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट ए हमने इस टाइप 2 में लिखा है वो इस टाइप 1 की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, क्योंकि टाइप 1 की स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे हमेशा 1 होता है। 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे टाइप 1 में ए को हमने शो नहीं किया था। अब यहाँ पे टाइप 2 में ए जो है ना वो कंपल्सरी है, लाजमी यहाँ पे ए की वैल्यू होनी चाहिए। फिर वो 1 2 3 कोई भी हो सकती है, इसमें सिर्फ 1 होगी। इसलिए यहाँ पे हम टाइप 1 को सिर्फ बी और सी के हिसाब से सॉल्व कर रहे थे। अब देखें तो इसको हम सॉल्यूशंस में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ए और सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ए और सी ये हम मालूम करेंगे। एक प्रोडक्ट मिलने के बाद हम ऐसे दो नंबर्स फाइंड करेंगे जिनका सम या फिर डिफरेंस वो हमें बी मिले और जिनकी अगर हम प्रोडक्ट करें तो उसका हमें आंसर जो मिले वो प्रोडक्ट ऑफ ए सी मिले। फॉर सपोज एक नंबर हम x1 ले लेते हैं और एक नंबर हम x2 ले लेते हैं और x1 और x2 का सम या डिफरेंस जो कि बराबर होना चाहिए b के, और x1 और x2 इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जवाब हमारे पास ए सी के बराबर आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हम सिंपल जो वो दो नंबर्स हमें मिलेंगे उसको हम जैसे टाइप 1 में 3 टर्म्स को कन्वर्ट कर रहे हैं 4 टर्म में, उसके हिसाब से आगे सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। बाकी पूरा मेथड जो है ना वो टाइप 1 के जैसा ही है, सिर्फ ये 3 स्टेप जो है ना वो आपको शुरू में फाइंड करने हैं जिसमें आपको टाइप 2 की ज़रूरत होती है। अब देखें तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो हमने आपको बातें बताई हैं वो भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास एग्जाम्पल 1 हमने जो लिया है 10x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम इस मेथड को 1 बाय 1 इस्तेमाल करें। पहले हमें क्या मालूम करना है, a और c की प्रोडक्ट। तो इसमें हम a और c और b तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू माइनस 19 और c इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम a और c की प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ a c इक्वल टू 60। अब ऐसे दो नंबर्स फाइंड करें जिनका सम या डिफरेंस 9 माइनस 19 आ जाए। तो हम वही सेम तरीका करेंगे, 60 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 60 के फैक्टर्स निकालें। अब देखें 60
किन दो नंबर से हमें प्रोडक्ट में मिल सकता है उनको फाइंड आउट करें। तो अब देखें तो यहाँ पे हमें जो नंबर चाहिए वो माइनस में चाहिए, तो इस वजह से हम साइन का जो रूल है, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर प्रोडक्ट में प्लस में मिलेगा, और जब उनका हम सम करेंगे तो हमें आंसर माइनस में मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम जो भी दो नंबर 60 के प्रोडक्ट में लेंगे वो दोनों माइनस में रखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं -1 से। -1 को हम अगर -60 से मल्टीप्लाई करें तो हमें प्लस का 60 मिलेगा। एक फैक्टर हमारे पास ये बन रहा है। दूसरा हम -2 से स्टार्ट कर लेते हैं। -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -30 से तो हमें प्लस का 60 मिलेगा। उसके बाद अगेन हम -3 से स्टार्ट कर लेते हैं। -3 को जब हम -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस का 60 मिलेगा। उसके बाद -4 को जब हम -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इससे भी 60 मिलेगा। देन आगे जाएं तो -5 को हम जब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगेन 60 मिलेगा। तो उसके बाद अगर हम -6 पे आ जाए तो -6 को जब हम -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है ना प्लस का 60 मिलेगा। अब देखें तो उसके आगे बाकी कोई नंबर्स नहीं है जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर प्लस का 60 है। तो अब हम इनमें से वो दो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिनका डिफरेंस जो है ना हमारे पास -19 बने। तो उसके लिए हमारे पास इसमें एक -4 और -15 ये दो नंबर्स हैं। इन दोनों का सम हमें -19 मिलता है। तो इन दोनों नंबर्स को हम जो मिडिल वैल्यू है -19x इसकी जगह पे रखेंगे। तो सिंपल देखें, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है 3 टर्म्स में से 4 टर्म में कैसे कन्वर्ट होगी। 10x² फर्स्ट वैल्यू को हम सेम रखेंगे। उसके बाद माइनस फर्स्ट नंबर हमारे पास 4 है तो हम 4 और उसके साथ x, क्योंकि यहाँ पे हमें x भी चाहिए इसलिए हम x सब दोनों के साथ रखेंगे। और उसके बाद -15x और लास्ट में +6 = 0। तो अब देखें 3 टर्म को हमने 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका मिडिल टर्म जो मेथड है वो हो चुका है। अब सिंपल हमें इनमें कॉमन निकालना है। तो अब कॉमन हमारे पास जो 4 टर्म्स में निकलता है उसमें हम बाय पेयर्स कॉमन निकालते हैं। तो फर्स्ट पेयर इसमें हमारे पास है 10x² - 4x और दूसरा हमारे पास पेयर है -15x + 6। तो फर्स्ट पेयर में देखें क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट पेयर में देखें वेरिएबल में हमारे पास x कॉमन आ रहा है और नंबर में देखें तो 10 और 4 को ऐसी कौन सी टेबल है जो दोनों को डिवाइड करे, तो वो हमारे पास सिर्फ 2 की टेबल है। तो यहाँ पे इस वजह से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें तो 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम और x² में से x निकालेंगे तो बाकी x बचेगा। उसके बाद माइनस सेम 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम और x निकल जाएगा, जस्ट हमारे पास 5x - 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी सिंबल होगी वो हम सेम रखेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक वैल्यू में है इसलिए वेरिएबल कॉमन नहीं निकलेगा। अब नंबर में देखें तो एक नंबर हमारे पास है 15 और दूसरा है 6। इन दोनों नंबर्स को ऐसी कौन सी टेबल डिवाइड करती है, वो हमारे पास है 3। तो 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे 3 को कॉमन निकालेंगे। तो अब देखें 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम x हमारे पास सेम आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस करेंगे तो -3 की टेबल 6 पे 2 टाइम = 0। तो जैसा कि हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स होनी चाहिए वो सेम, तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो दोनों ब्रैकेट्स हैं कॉमन निकालने के बाद सेम आ रही हैं। तो हमने इसका मतलब कि जो मिडिल टर्म में वैल्यूज़ ली हैं वो भी सही हैं और जो कॉमन निकाले हैं वो भी एग्जैक्टली सही है। अब अगेन हम 2 टर्म्स में आ चुके हैं। तो 2 टर्म्स में देखें हमारे पास दोनों टर्म में जो सेम टर्म है उसको बाहर निकाल दें। तो इन दोनों में जो सेम टर्म है वो 5x - 2 इसको हम कॉमन ले ले रहे हैं। बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2x इस टर्म में और इस टर्म्स में हमारे पास क्या बचेगा -3। यही आपका जो है ना फाइनलाइज आंसर है फैक्टराइजेशन का। अब उसके बाद अगर आप इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो जाएगा सॉल्व। ये क्वेश्चन फैक्टराइज तक आपका कंप्लीट है। अगर हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज के बजाय सॉल्व में
सॉल्व करें तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वेट अलग अलग करना होगा। तो 5x - 2 = 0 और 2x - 3 = 0। सॉल्यूशन के लिए आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम एक साइड पे रखते हैं, बाकी जो नंबर्स हैं उनको 1 बाय 1 हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो सिंपल देखें, 5x = माइनस का 2 है, शिफ्ट हो जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा, और यहाँ पे x 5 के साथ मल्टीप्लाई है तो 5 उस तरफ जाके 2 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू हमें 1 इसमें मिलेगी 2/5। और इस दूसरे फैक्टर में देखें तो दूसरे फैक्टर में हमारे पास सिंपल 2x और ये माइनस का 3 शिफ्ट होगा प्लस हो जाएगा, x = 3, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और सॉल्यूशन के लिए हम हमेशा यहाँ पे सॉल्यूशन सेट कर देते हैं। तो सेट जब भी आप लिखेंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो इस वजह से लास्ट में फाइनल आपका आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपके पास टाइप 2 जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बाय मिडिल टर्म जो है ना कंप्लीट सॉल्यूशन और फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने आपको सॉल्यूशंस में हमने आपको समझाया है 1 बाय 1 पूरा स्टेप जो है ना उसको वेरीफाई भी किया है और उसके बाद उसको सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि जो हम आपको एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे वो आप अब कर सकेंगे, और इस टाइप 2 या टाइप 1 की जितने भी हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद आप ये मिडिल टर्म का मेथड इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे।